हेलो नमस्कार साथियों मैं आज यहाँ पर आपके लिए फिर से एक ऐसे लाजवाब औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आया हूँ जो पाइल्स के लिए, हार्ट के लिए, दमा अस्थमा के लिए, शरीर में कहीं सूजन है उसके लिए, लीवर की प्रॉब्लम के लिए, आँखों की दिक्कत के लिए और जो ब्लड शुगर है उसके लिए, गठिया के लिए, मूत्र रोग के लिए, और दर्द है गठिया का जो है उसके लिए, खांसी, अपच, बदहजमी और कब्ज वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा लाभ करता है साथियों। तो आज इस पौधे की मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए इस पौधे को हम लिए चलते हैं, मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। साथियों इस पौधे का नाम है मकोए। इसे कहीं कहीं भगोलन भी बोला जाता है। संस्कृत में इसको काकमाची बोला जाता है, बंगाली में भी इसका काकमाची नाम है। इसको जो है अंग्रेजी में ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं। ये देखिए दो प्रकार का होता है, लाल रंग का और ये काले रंग का। तो ये जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ ये काले वाला, यानी कि गहरे बैंगनी रंग का मकोए, क्योंकि आयुर्वेद में ये ब्लैक वाली जो है मकोए ये अधिक उत्तम मानी जाती है। तो साथियों इसमें जो है कई प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो मूत्र रोग, गठिया के दर्द, खांसी, अपच, बदहजमी और कब्ज जैसी कई समस्याओं के उपचार में मदद करते हैं। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। इसकी पत्तियों में जो है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जिनका अगर रेगुलरली यूज किया जाए तो लीवर मजबूत होता है। पत्तों का काढ़ा पीने से पीलिया में जल्दी रिकवरी होती है। लीवर से जुड़ी परेशानियों के लिए मकोए जो है किसी वरदान से कम नहीं है साथियों। इसके अलावा इसमें क्या है कि आँखों की बीमारी, आँखों की कोई भी बीमारी है, चाहे कम दिखता है, रात में नहीं दिखता है, आँखों में लाली है या फिर जो है दर्द होता है या नेत्र ज्योति धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसमें इसका प्रयोग बेधड़ के किया जा सकता है साथियों। इसका जो है पंचांग का मतलब होता है जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, उनको कटिंग करके छाया में सुखा लेते हैं और रख लेते हैं स्टोर करके। फिर थोड़ी थोड़ी मतलब एक डेढ़ चम्मच की मात्रा में उसको पानी में डालकर उसे कढ़ाकर काढ़ा बना लेते हैं, उसका यूज करते हैं साथियों। इसके पत्तों का साग बनाकर भी खा सकते हैं। लीवर जो है फैटी हो जाता है, उसी तरह से किडनी भी फैटी हो जाती है। तो फैटी लीवर, फैटी किडनी में बहुत ही इसका दिव्य प्रभाव है। इसके मैं आज आपको यहाँ पर कुछ रासायनिक संगठन की भी जानकारी मैं इसके दे दूँ आपको। इसकी जो मकोए की पत्तियों में होता है प्रोटीन होता है, वसा खनिज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, लोहा होता है, आयरन यानी कि, और इसके अतिरिक्त इसमें रिबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल जो है, और विटामिन सी, विटामिन बी, कैरोटीन इत्यादि इत्यादि होते हैं। कच्चे हरे फल, देखिए इसमें कच्चे हरे फल भी लगे हुए थे जो ये मैं पौधा लाया था। उसमें जो है 4 तरह के स्टेरॉइड होते हैं, एल्केलाइड, सोलामार्जिन, सोलेसोनिन और ARB, सोलेनाइग्रीन जो हैं, ये 4 स्टेरॉइड इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत उपयोगी होते हैं। इसके पके फलों में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज 15 से 20% की मात्रा में पाया जाता है। इसके जो हैं बीज हैं, जो इसकी फल के जो बीज होते हैं साथियों, सूखने पर जो है उसका जो है हरे पीले रंग का तेल भी निकाला जाता है उसमें से। तो साथियों आज मैं आपको इसके विभिन्न औषधीय प्रयोग यहाँ पर बताता हूँ। एक समस्या होती है अनिद्रा, मतलब कि नींद की कमी। तो इसकी जड़ों के 10 से 20 ग्राम काढ़े में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिलाने से तुरंत नींद आती है साथियों। नेत्र रोगों को तो मैंने बता ही दिया। अभी इसमें नेत्र रोगों में तो इसका बहुत बढ़िया लाभ होता है। तो उसमें क्या है कि एक होता है कि आँखों में कीड़े हो जाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसके जो फल हैं उनको घी में चुपड़कर और किसी कंडे पर, उपले पर रखकर जला दें और उसके धुएं को धुनी देने से, मतलब कि चेहरा उसके आगे करके उसकी धुनी दें तो आँखें से जो हैं, आँखों से जो आँखों में कीड़े हो जाने की बीमारी होती है तो वो
दूर हो जाती है। एक है इसका साथियों कानों के दर्द में, तो उसमें क्या करें कि इसके पत्तों का रस निकाल लें, खोट पीस कर उसको हल्का सा गर्म करके तो 2-2 बूंद कान में टपकाओ तो कान का दर्द जाता रहता है। मुंह और जीभ में जैसे छाले हो जाते हैं इसके, तो इसके साथियों ऐसे ही पत्ते 5-6 पत्ते तोड़कर ऐसे चबा लीजिए मुंह में, तो जो मुंह और जीभ के छाले हैं वो मिट जाते हैं। दांतों के लिए भी इसका बहुत बढ़िया उपयोग बताया गया है। इसके पत्तों के रस में घी या तेल समान मात्रा में मिलाकर दांतों पर मलने से, मतलब ब्रश की तरह जैसे मंजन करते हैं, मलने से दांत जो हैं यदि दर्द कर रहे हैं तो उनमें आराम मिलता है, और यदि दांत हिल रहा है और उसको निकलवाना है तो दांत बिना कष्ट के निकल भी जाता है। अन्य प्रयोग है इसका साथियों हार्ट मतलब हृदय रोग, और एक बीमारी होती है जलोदर, मतलब कि जलोदर जिसमें शरीर में पेट में मतलब अनावश्यक जो तरल पदार्थ हैं लिक्विड वो जमा हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें, इसमें इसके पत्ते, फल और इसकी जो ये टहनियाँ हैं उनका जो है रस निकाल करके 2 से 8 ग्राम तक की मात्रा में दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पिलाने से जो ये जलोदर है वो और एक ये हार्ट की दिक्कत है वो मिट जाती हैं साथियों। एक होता है यदि उल्टी हो रही हो तो उसके लिए क्या करें, इसके जो है पत्तों का 10 से 15 मिलीलीटर रस लेकर उसमें 125 से 250 मिलीग्राम तक सुहागा मिलाकर पिलाने से उल्टी बंद हो जाती है। इसके जो है जैसे मैंने बताया ये पत्ते जो हैं इसके वो साग बनाने के काम भी आते हैं। साग बनाकर खाइए तो उसके जो हमें औषधीय गुण हैं वो प्राप्त होंगे। और इसके जो फल हैं जैसे सूखे मतलब कच्चे फल तो इसके हरे रहते हैं, पकने पर ये लाल या फिर काले हो जाते हैं, तो इसके पके फल जो हैं उनको खाइए, मीठे लगते हैं, वो बहुत बढ़िया स्वाद आता है, हमने बचपन में बहुत खाए हुए हैं। एक प्रॉब्लम होती है साथियों, उसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं मंदाग्नि, इनडाइजेशन, मतलब कि भूख की कमी हो जाती है या खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसमें जो ये मकोए के पंचांग जैसे मैंने अभी बताया, जड़, तना, पत्ते, फल और फूल, उनको लेकर के उनको खोट पीस करके उसको 1-1.5 गिलास पानी में पका लें और उसमें 2 ग्राम पीपली का चूर्ण डालकर जब वो काढ़ा करते करते आधा रह जाए तो उसे प्रातः और शाम को, सुबह शाम भोजन के बाद पिलाने से जो है ये मंदाग्नि रोग जो है वो मिट जाता है। और यदि उससे आंखें धोएंगे तो आंखों की रोशनी जो है बढ़ती है, जैसे मैंने अभी बताया कि आंखों में बहुत काम करता है ये। एक होता है साथियों आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं यकृत वृद्धि, यानी कि जैसे जिगर बढ़ जाता है, लीवर बढ़ना। इसके पौधों का जो है पूरे पौधे का पंचांग जैसे मैंने बताया का 150 से 160 ग्राम रस नियमित रूप से पिलाने से जो है काफ़ी दिनों से, मतलब पुराना रोग है जो बढ़ा हुआ जो है जो जिगर है वो कम हो जाता है। या फिर इसका जो एक अन्य प्रयोग है इसी में, एक जो है मिट्टी के बर्तन में इसके रस को निकाल कर और इतना गर्म करें कि रस का रंग लाल या गुलाबी हो जाए, मतलब हरे रंग से वो लाल या गुलाबी बन जाए। उसको रात को उबाल कर और रख दें और सुबह ठंडा ही प्रयोग में लाएं उसको, तो जो बढ़ा हुआ जिगर है वो कम हो जाता है। एक अन्य होता है साथियों कि आयुर्वेद में बोलते हैं इसको प्लीहा वृद्धि, यानी कि स्प्लीन या फिर तिल्ली बढ़ जाना। तो तिल्ली बढ़ने के रोग में साथियों मकोए का जो काढ़ा है 50-60 मिलीलीटर और सेंधा नमक और जीरा ये दोनों मिलाकर पीना चाहिए। या फिर साथियों अगर आम का मौसम चल रहा है तो पके आम का रस ले लें, पके आम का रस और उसमें ये 50-60 मिलीलीटर मकोए का काढ़ा और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी जाना चाहिए। उससे क्या होता है, इस जो बढ़ी हुई तिल्ली है यानी स्प्लीन है वो अपनी सही जगह पर आ जाती है। अन्य प्रयोग साथियों इसका पीलिया में, जॉन्डिस आयुर्वेद की भाषा में कामला, उसमें क्या करें, इसके पत्तों के काढ़े में 50-60 मिलीलीटर में सोरे और नौसादर का जो अम्ल होता है उसकी 4 से 6 बूंद डालकर
सुबह शाम पिलाने से बढ़ा हुआ यकृत ठीक हो जाता है। इसके 40 से 60 ग्राम काढ़े में हल्दी का 2 से 5 ग्राम चूर्ण डालकर पिलाने से जो है पीलिया रोग मिट जाता है। एक अन्य रोग होता है साथियों, इसमें सूजन। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो वो इसके प्रयोग से दूर होती है। इसका बाह्य प्रयोग में इसमें सूजन में बताऊं तो जहाँ पर भी सूजन है उसके ऊपर इसके फलों का थोड़ा गर्म करके कूट पीस कर उनको, वो इसके फलों को और थोड़ा गर्म करके उनको उसका लेप लगाएं। दूसरा प्रयोग इसका सूजन में ही है, मकोए, शतावरी, बथुआ शाक, इनको जो है घी में भूनकर उसको रोगी को खिला देना चाहिए और भोजन में, और भोजन कर लेने के बाद गाय, भैंस अथवा बकरी का दूध पीने के लिए उसको देना चाहिए, तो सूजन में बहुत आराम होता है। अन्य प्रयोग क्या है साथियों, इसका अन्य प्रयोग है इसका गुर्दे की बीमारियों में, मतलब कि किडनी को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए, और उसमें सूजन है या कोई जैसे यूरिन जाते हुए पीड़ा है, उसमें भी इसका बहुत बढ़िया प्रयोग बताया गया है। इसका जो रस है, मतलब इसके पत्तों का रस, उसको 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में रोज़ सुबह खाली पेट पिलाने से जो है मूत्र वृद्धि होती है, यानी कि पेशाब खुलकर आता है। गुर्दे और जो मूत्राशय की सूजन है और पीड़ा है वो भी मिटती है। अन्य प्रयोग इसका बताया गया कुष्ठ रोग में, यानी कि कोढ़ में, काली मकोए की 20 से 30 ग्राम पत्तियों को पीसकर लेप लगाने से कुष्ठ रोग में बहुत लाभ होता है। तो साथियों ये तो हुए इसके बहुत सारे लाभ, बहुत सारे मतलब मेरे अभी इतने ही याद हैं, बहुत सारे तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। मैं कहीं पे एक बार पढ़ रहा था तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, परंतु मेरे को जितने याद हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब साथियों जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि लाभ के साथ साथ हानि भी जुड़ी होती है, मतलब नफ़े के साथ नुकसान तो जुड़ा ही रहता है, सुख के साथ जैसे दुख लगा रहता है ऐसे ही लाभ के साथ साथ हानियाँ भी जुड़ी होती हैं। तो साथियों अब मैं आपको इसके प्रयोग की सावधानियाँ और इससे होने वाली हानियाँ भी आपको बताता चलूँ। यहाँ पर इसके जो है साथियों मकोए के अत्यधिक सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे मतली, लूज मोशन और पेट में ऐंठन हो सकती है। नंबर 2 पे आता है इसका जो सावधानी बरतें हैं वो, यदि आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं तो इसके सेवन से जो है आपका ग्लूकोज लेवल जो है एकदम से नीचे जा सकता है, उसमें उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो इसका प्रयोग करते हुए अपने वैद्य से या डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और डायबिटीज़ की नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह करें और इसके प्रयोग काल में अपना जो है ये शुगर लेवल चेक करते रहें। अन्य जो इसमें सावधानी है साथियों, एलर्जी हो सकती है कुछ लोगों को, इससे खुजली, दाने, सूजन या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो इसमें भी सावधानी बरतें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। एक वो है साथियों जो खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, उनको भी इसका प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि खून को और पतला कर सकता है और उससे जो है क्या है कि ब्लीडिंग हो सकती है शरीर से, तो इसका प्रयोग ना करें। करना भी है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अन्य जो है इसका सावधानी साथियों, इसको प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं इससे दूर ही रहें, इसका प्रयोग ना करें। इसकी जो है अन्य जो सावधानी है साथियों, इसकी प्रकृति बहुत ठंडी होती है, उसके कारण जो ठंडी प्रकृति के लोग हैं, जो कफ प्रकोप बढ़ा रहता है जिन लोगों में, उन लोगों को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये उनको बहुत दिक्कत कर सकता है, कफ की दिक्कत बढ़ा सकता है उनकी। तो साथियों ये रहे इसकी लाभ और हानि। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम औषधीय पौधा है, प्रयोग करें और अपने साथ औरों को भी बताएं साथियों। जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति के कम से कम 100 तो जान पहचान वाले होते ही हैं, तो सभी को बताएं, सब इसका लाभ उठाएं। बहुत बढ़िया पौधा है साथियों। और देखिए ऐसे ही सड़कों के किनारे खड़ा रहता है, हम इसकी उपयोगिता नहीं समझते हैं। सड़कों के किनारे तो बहुत सारे पौधे ऐसे खड़े रहते हैं साथियों, जिनको हम ऐसे ही नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, परंतु उनके स्वास्थ्य लाभ देखोगे तो चकित रह जाएंगे। तो साथियों इन्हीं सब बातों के साथ आज ये
जो बातें हैं यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोग ज़्यादा बोरियत ना हो जाए आप लोगों को। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, फिर बात होती है आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।